नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कोड स्टडी पर। हेलो दोस्तों, देखिए हम हैकर रंग के पेज पे आ गए हैं। हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पाइथन में लिस्ट कंप्रिहेंशन का। तो लिस्ट कंप्रिहेंशन को पहले समझते हैं कि लिस्ट कंप्रिहेंशन होता क्या, कैसे यूज होता है। तो देखिए यहाँ पर लिस्ट कंप्रिहेंशन का सिंटेक्स दिया गया है। लिस्ट कंप्रिहेंशन का यहाँ पर देखिए एक्सप्रेशन रहेगा और फिर उसके आगे एक फॉर लूप लगाते हैं, उसमें से जिसकी हेल्प से हम लिस्ट की सारी वैल्यू को एक एक करके स्टोर करते हैं एक्सप्रेशन में। और उसके आगे जो इफ लगा की कंडीशन लिखी गई है, यह आपके ऊपर है लिखना चाहते हैं या नहीं। मतलब कि कोई कंडीशन आप लगाना चाहते हैं नहीं, आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसमें कंडीशन लगाने की ज़रूरत है या नहीं है, यह रिक्वायर्ड नहीं होता है। इसको जो है ज़रूरत पड़ने पे यूज किया जाता है। लेकिन एक्सप्रेशन और फॉर लूप, ये दो वैल्यू जो है होनी ज़रूरी है लिस्ट कंप्रिहेंशन के लिए। लिस्ट कंप्रिहेंशन एग्जिस्ट ही तभी करेगा जब हम कोई फॉर लूप लगा करके एक्सप्रेशन में एक एक करके वैल्यू को स्टोर करेंगे। और हो सकता है कि आपकी लिस्ट में बहुत सारी वैल्यू दी गई हो, सारे नेचुरल नंबर दिए गए हों, 1 से लेकर के 20 तक नेचुरल नंबर दिए गए हों, और आप चाहते हैं कि आप सिर्फ इवन नंबर्स को जो है स्टोर करें इस एक्सप्रेशन में। तो आपको कंडीशन भी लगानी पड़ेगी, इफ लगा के कंडीशन लिखनी पड़ेगी। इफ x%2 इक्वल टू 0, देन उसकी वैल्यू को लूप में स्टोर किया जाए, लूप की हेल्प से इटरेट किया जाए और एक्सप्रेशन में डाल दिया जाए। तो ये होता है कंडीशन। यहाँ पर फॉर लूप एक से ज़्यादा हो सकते हैं और इफ की जो कंडीशन है ये भी एक से ज़्यादा हो सकती है। जितने लूप रहेंगे उतने ज़्यादा कंडीशन भी हो सकती है, पर एक फॉर लूप का होना और एक एक्सप्रेशन का होना मस्ट है। और अगर लिस्ट कंप्रिहेंशन के बारे में आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैं इस पेज की जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जा कर के पेज को एक्सेस कर लीजिएगा। अब चलिए प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए लिस्ट कंप्रिहेंशन में प्रॉब्लम्स को पढ़ते हैं। प्रॉब्लम्स में बोल रहा है कि 3 इंटीजर्स दिए गए हैं जो कि एक क्यूबाइड के डायमेंशन को शो कर रहे हैं, और एक इंटीजर n भी दिया गया है। n इंटीजर क्यों दिया गया है आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए, और सारे जो है पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स जो हैं क्यूबाइड्स के हमें i j k के फॉर्म में जो है एक लिस्ट में प्रिंट करना है आउटपुट के फॉर्म में। और हमें प्रिंट कराते वक्त इस बात का बेहद ध्यान रखना है कि i + j + k की जो वैल्यू है, इस जो n इंटीजर हम लिए थे इसके जो है इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो ये कंडीशन है, और इन सारी कंडीशन के साथ साथ एक कंडीशन और भी दी गई है कि जो i की वैल्यू है वह 0 से x तक बिलोंग करेगी, और जो j की वैल्यू है वो 0 से y तक बिलोंग कर सकती है, और k की वैल्यू 0 से लेकर z तक बिलोंग कर सकती है। तो ये सारी कंडीशन था। प्रॉब्लम आप समझ गए होंगे। अब आइए इनपुट फॉर्मेट को देखते हैं। तो इनपुट फॉर्मेट बोल रहा है कि हमें 4 इंटीजर्स लेने हैं, और वो भी अलग अलग लाइन में। जैसे यहाँ पर देखिए लिया भी गया है, 4 इंटीजर्स लिए गए हैं। ये 3 तो डायमेंशन है क्यूबाइड के XYZ करके, और चौथा n है जो कि ए चेक करना है, जिसकी हेल्प से कि i + j + k की जो वैल्यू है इस n के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हमने लिस्ट में जो है i j k की वैल्यू स्टोर की है। अब देखिए इनके तीनों के जो समेशन है वो कभी 2 नहीं होंगे, कभी भी 0 0 1 0 + 0 + 1 0 + 1 + 0 1 + 0 + 0 1 नहीं 2 नहीं होनी चाहिए, सॉरी 1 बोल रहा हूँ, 2 नहीं होनी चाहिए। इनके i + j + k का समेशन 2 से छोटा या 2 से बड़ा हो सकता है। यहाँ पे देखिए 1 + 1 + 1 3 है, बट 2 नहीं होना चाहिए। मतलब कि i + j + k की वैल्यू जब भी 2 है तो उसे हमें इग्नोर करना है। तो आइए इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह दिए गए हैं, आप इसे पढ़ लीजिएगा। हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए एक सैम्पल इनपुट और भी दिया गया है। यहाँ पर x y z की वैल्यू 2 2 2 दी गई है, और n की भी वैल्यू 2 दी गई है, और हमें उन सारी वैल्यू को इग्नोर करना है जब i + j + k की वैल्यू जो है 2 हो। तो यहाँ पर भी देखिए इग्नोर की गई है। सारे जो वैल्यू आए हैं आउटपुट के फॉर्म में उसे हमने प्रिंट करा दिया है। तो आइए हम कोड को देखते हैं। यहाँ पर देखिए हमें 4 इनपुट लेने थे x y z और n, तो हमने 4 इनपुट को ले लिया है, और उसे इंटीजर के फॉर्म में लेना था तो हमने उसे इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट भी कर दिया है इंट की हेल्प से। अब जो है हमें लिस्ट कंप्रिहेंशन जो है यूज करना है। तो आइए अब देखते हैं लिस्ट कंप्रिहेंशन का यूज यहाँ पर कैसे हुआ है। देखिए सबसे पहले तो हम में जो है i में हमें वैल्यू इंसर्ट करनी है।
0 से लेकर के x तक, और 0 से लेकर के x तक हमें अगर वैल्यू को जो है स्टोर करनी है i में, तो हमें रेंज को जो है x+1 तक चलाना होगा, क्योंकि एक वैल्यू जो है लास्ट वाली जो वैल्यू है रेंज एक्सक्लूड करता है, तो लास्ट वाली एक्सक्लूड करेगा, तो यहाँ पर x तक वैल्यू जो है 0 से लेकर के x तक जो है i में वैल्यू स्टोर हो जाएगी। हम यहाँ x+1 तक लूप चला देंगे। इसी तरीके से हमें j में भी स्टोर करना है, तो j में भी हम y को y+1 तक चला दिए, और k में हमें वैल्यू z से स्टोर करनी है, तो z को भी हमें z+1 कर दिए, और हम k में भी वैल्यू स्टोर कर दिए। और ये सारे लूप की हेल्प से हम जो है i j k में सीरियल वाइज वैल्यू को स्टोर करते जा रहे हैं। लेकिन हमें वैल्यू को स्टोर करते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि i + j + k की जो वैल्यू है वह 2 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो हमने एक कंडीशन लगाई, इफ लगा के हमने एक कंडीशन लिखा, इफ i + j + k इज नॉट इक्वल टू 2। दोस्तों यह लिस्ट कंप्रेहेंशन में लिखने का तरीका है। हम एक ही ब्रैकेट में लगा करके सब कुछ लिखते हैं। एक फॉर लूप होता है और कंडीशन भी होती है, और हम एक्सप्रेशन भी रहता है कि हमें वैल्यू कहाँ पर स्टोर करनी है। अब इस वैल्यू को हमने i j k के फॉर्म में स्टोर कर दिया, और उन सारी वैल्यू को जो है i j k के फॉर्म में स्टोर करते रहें, और जो एक बड़ी वाली लिस्ट आई, बड़ी वाली लिस्ट के अंदर सारी वैल्यू आई, उसको हमने L में स्टोर कर दिया, और इस L को हम प्रिंट कर दिए, और प्रिंट करने हमने प्रिंट L लिख दिया। और अब चलिए इस कोड को रन कराते हैं। तो देखिए इस कोड को हमने रन कराया, और तो देखिए हमने कोड को रन करा दिया। रन कराने के बाद देखिए सैंपल टेस्ट के 0, सैंपल टेस्ट के 1 दोनों जो है एग्जीक्यूट कर गया है सक्सेसफुली। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।